नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 8 से पाठ 8 मानवता ही विश्व सत्य है पाठ के प्रसंग सहित सरलार्थ लेकर आई हूँ। चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। यदि आपको कुछ समझ ना आए, मेरे शब्दों में कोई समस्या हो, तो इसके लिए मैंने नीचे उन शब्दों को लिख रखा है। आप ध्यानपूर्वक वीडियो रोककर सुन सकते हैं। चलिए हम अध्ययन शुरू करते हैं बच्चों। कविता का सारांश सबसे पहले जान लें। इस कविता के माध्यम से कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने मानवता, विश्व बंधुत्व, सद्भावना और सहयोग पर बल दिया है। उनकी इच्छा है कि सभी मिलकर उन्नति करें और यह अणुयुग धरती पर स्वर्ग लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। सभी देशवासी आपस में भेदभाव का त्याग करें, इस धरती पर संसाधनों की होड़ से दूर रहें और मानव के कल्याण के लिए कार्य करें। विज्ञान ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि वह अंतरिक्ष में भी अपना परचम यानी झंडा लहरा चुका है। कवि कहना चाहते हैं कि इस उन्नति का प्रयोग मानव की भलाई में लगाया जाए, न कि खुद युद्ध के लिए। सभी राष्ट्रों को मानवता को विश्व सत्य मानते हुए इनके प्रति अपना समर्पण भाव प्रकट करना चाहिए और उसे अपनाकर ही इस धरती पर स्वर्ग बनाया जा सकता है। चलिए अब हम कविता के प्रथम 2 भागों को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। चंद्रलोक और अंतरिक्ष में मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लौ देश काल के दुर्जन बाधा बंधन। दिग्विजयी मनसुत निश्चय, कितना महत्वपूर्ण यह क्षण, भेदभाव विरोध शांत कर निकट आए सब देशों के जन। चलिए बच्चों, इस पैराग्राफ के प्रसंग पर आए। सबसे पहले प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला में निहित कविता मानवता ही विश्व सत्य से लिया गया है और इसके कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इस पद्यांश में उन्होंने सभी देशों को मिलजुल कर मानवता के हित के लिए कार्य करने की बात कही है। इस पैराग्राफ के सरलार्थ को जाने बच्चों। इस पंक्ति के माध्यम से कवि मानवता की भावना पर बल देते हुए कहते हैं कि आज मनुष्य ने विज्ञान में इतनी तरक्की कर ली है कि अब वह चांद और अंतरिक्ष में अपना परचम लहरा रहा है। इस उन्नति के कारण विभिन्न देशों के बीच की दूरियां समाप्त हो गई हैं। मनुष्य कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकता है। वह क्षण भर में किसी भी देश का हाल जान सकता है। सभी दिशाओं को जीतने वाला मनुपुत्र अर्थात हम सब के लिए वह क्षण कितना महत्वपूर्ण होगा जब सभी देश और देशवासी आपसी भेदभाव जैसी ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट इत्यादि की भावना को मिटाकर एक दूसरे के निकट आ जाएं। इसके साथ ही हम अपनी कविता के अगले भाग पर चलते हैं। 2 भागों को लेकर आई हूँ मैं यहाँ पर। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, शुभ समारंभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव, फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगती में बरसे जीवन मंगल। चलिए इन दोनों पैराग्राफ के प्रसंग के बारे में देखें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी माला से ली गई है। मानवता ही विश्व सत्य से लिया गया है और इसके कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी इस पद्यांश में उन्होंने सभी देशों को मिलजुल कर इस धरती पर रहने की बात बताई है। चलिए इसके सरलार्थ को जान लें। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि प्राचीन काल से मनुष्य जिस विश्व शांति का स्वप्न देख रहा था उसे अब आसानी से पूरा करना संभव है। इसके लिए हम सभी को और सभी देशों को एकजुट होकर आगे आना होगा, जिससे एक नए चंद्रयुग का आरंभ होगा
और धरती को एक नया सम्मान मिलेगा। आगे देखिए बच्चों, इसके आगे भी कवि यह कहना चाहते हैं कि सभी देशों ने तकनीकी उन्नति के कारण यानी टेक्नोलॉजी की प्रगति के कारण संसार में उपस्थित ग्रहों और उपग्रहों में विकास का परचम लहराया। परचम का अर्थ होता है ध्वजा, झंडा, जिसके लिए सभी राष्ट्रों के भीतर गौरव का भाव होना चाहिए। संपदा, संपत्ति और धन देने वाली इस धरा पर रहने वाले सभी प्राणियों के जीवन में मंगल ही मंगल हो। इसके साथ ही हम इस कविता के आखिरी 2 पैराग्राफ जानेंगे बच्चों। देश सभी मिल बने नवदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समवित हो विस्तृत मन, अणुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन, मानव ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करे आत्मा अर्पण। इसका प्रसंग देख लें बच्चों। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी माला से में निहित कविता मानवता ही विश्व सत्य से लिया गया है और इसके कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इस पद्यांश में उन्होंने सभी देशों को मिलजुल कर मानवता के हित के लिए कार्य करने की बात कही है और उसी की सीख भी दी है। चलिए इसके सरलार्थ को जान लें। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम सभी देशों को मिलजुल कर आगे आना होगा और एक नई शिक्षा में काम करना होगा और जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मिलकर कार्य करना पड़ेगा। सभी देश जीवन पद्धति के सभी भेदभाव को मिटाकर एक दूसरे के साथ मिलकर हो जाएं और सभी देश नई संभावनाओं के वाहक बने। इस परमाणु युग में जब सभी देश अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं तो हमें धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों के हित के विषय में सोचते हुए कार्य करना चाहिए। अर्थात सभी देशों के द्वारा मानवता को विश्व सत्य मानते हुए और उसे अपनाकर ही धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। इस धरती पर विभिन्न भौगोलिक स्तर पर आधारित दुनिया के सभी देशों को मानवता की भलाई पर ध्यान देने के लिए स्वर्ग को समर्पित कर देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी कविता का सरलार्थ रहा। अब हम कवि परिचय के बारे में ज़रा जान लें। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश के कसौनी गांव में 20 मई 1900 को हुआ था। इनके जन्म की कुछ घंटों पश्चात ही इनकी मां चल बसी। आपका पालन पोषण आपकी दादी ने किया। आपका वास्तविक नाम गुसाई दत्त रखा गया। आपको अपना नाम पसंद नहीं था सो आपने अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख लिया। भाई के साथ काशी आ गए और यहाँ वे क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद यानी 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण करने के बाद इलाहाबाद आ गए और वहाँ इंटर तक अध्ययन किया। 1919 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रभावित होकर अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला का स्वाध्ययन किया। आपका प्रकृति से असीम लगाव था। बचपन से ही सुंदर रचनाएं लिखा करते थे। आपकी प्रमुख कृतियां हैं वीणा, उच्छ्वास, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, लोकायतन, पल्लवी वणी, मधुज्वाला, मानसी, वाणी युग, युगपथ और सत्यकाम। आपको जिन पुरस्कारों से नवाजा गया है, चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ, लोकायतन के लिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार और हिंदी साहित्य की इस अनवरत सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। आपका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ था। इसके साथ ही बच्चों पाठ समाप्त हुआ। आप आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा समझाया गया यह पाठ समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं अपनी अगली वीडियो को आपके लिए ला सकूं।
धन्यवाद बच्चों।